जो 1962 के युद्ध के दौरान इन्होंने विटनेस था। और 1962 युद्ध के दौरान ये 16 साल की उम्र का था। हमारे यहाँ पे एक 1962 में वॉर जब हुआ था, हम लोग का ये राइफल था। इधर देख लीजिए, मतलब जो हमारे सोल्जर यूज करते थे ना, वो ये थे। और उस टाइम में जो चाइना के पास एडवांस राइफल वगैरह जो उस समय युद्ध के लिए था, वो ये समझा। सोचिए कि उस टाइम चाइना कितना आगे था, अभी तो और ज़्यादा आगे हो चुका है, लेकिन उस टाइम युद्ध के समय भी आप देख लीजिए आगे पूरा एक देश जो है अगर आप देंगे तो करीबन कम से कम आपको 15,000 जैसे खर्चा जाएगा, क्योंकि ये पूरा मैन्युअली बना था हाथों से। इसी के साथ हमारा इस संग्रहालय मेजर नरेंद्र मोदी जी का दौरा यहीं पर खत्म होता है। तो हमारा यहाँ पे साल एक बहुत बड़ा त्यौहार है, जिससे कहते हैं तोरगिया फेस्टिवल। और ये त्यौहार जनवरी महीने में तो 3 दिन तक त्यौहार होता है। ये जो आप वेपन देख रहे हैं मॉडर्न गन वाला, ये हमारे इंडियन सोल्जर्स के 1962 के 1962। यस। और ये जो एडवांस वेपन जो आप देख रहे हैं मशीन गन वगैरह, ये सब चाइनीज के हैं जी। 1962 के युद्ध के चाइनीज के। यस। उनके पास देखिए कितना एडवांस वेपन था उस टाइम तो ये सब कैप्चर किया गया वेपन से, जो चाइना सामने कैप्चर किया गया। उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखे हैं। और ये हमारा गाइस, हम बताना ये बात चाह रहे थे कि जिसमें 1962 में वॉर जब हुआ था, हम लोग का ये राइफल था। इधर देख लीजिए, मतलब जो हमारे सोल्जर यूज करते थे ना, वो ये थे। और उस टाइम में जो चाइना के पास एडवांस राइफल वगैरह जो उस समय युद्ध के लिए था, वो ये समझा। सोचिए कि उस टाइम चाइना कितना आगे था, अभी तो और ज़्यादा आगे हो चुका है, लेकिन उस टाइम युद्ध के समय भी आप देख लीजिए आगे था। तो थोड़ा युद्ध को कंसेशन करने का, उसमें पार्टिसिपेशन करने का है। और ये इनका नाम है राइफलमैन नीलम कीरी। ये एक ही लौता सोल्जर है जो हमारे राज्य से बिलोंग करते हैं, अरुणाचल प्रदेश से, जिन्होंने 1962 के युद्ध के दौरान ये भी शामिल हुए और शहीद हुए। बाकी जितने भी सोल्जर्स थे वो सभी अलग अलग स्टेट से थे। तो ये एक ही लौता सोल्जर था जो हमारे अरुणाचल से बिलोंग करते हैं। और ये हमारे यहाँ पे एक ट्राइब है जिसका नाम है निशी ट्राइब से बिलोंग करते हैं। उनका डिस्ट्रिक्ट है सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट। आइए, ये भी का चाइना का। ये हमारे कुछ वेपन्स है। इसमें एक जो है कारगिल वार जो पाकिस्तान के साथ 1999 में हुआ था, उसका एक वेपन यहाँ पे बीच में जी। ये हमारे यहाँ का लोकल सीनियर सिटीजन है जो 1962 के युद्ध के दौरान इन्होंने विटनेस था। और 1962 युद्ध के दौरान ये 16 साल की उम्र का था। हमारे यहाँ पे एक कम्युनिटी है जिसे ब्लॉकवा कहते हैं, यानी जो याक हार्डर्स, जो याक हार्डर। तो इन्होंने कई सारे हमारे भारत के सेनाओं को जो जख्म हुए हैं, जिनको घायल हुए थे, इन्होंने अपना पनाह देकर, घर पे पनाह देकर काफ़ी सारे लोगों को मदद भी की। और ये सारे जवान से जो शहीद हुए हैं और जिनको गैलेंट्री अवार्ड्स, जैसे आपको परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, ये सभी गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। सुबेदार जोगिंदर सिंह, इनका एक मेमोरियल भी बनाया गया है हमला के पास। और ये है राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, जिनका मेमोरियल सेला पास में बनाया गया है। इन्होंने अकेला 300 चाइनीज आर्मी सोल्जर्स को मार गिराया। और ये सारे हमारे इंडियन आर्मी सोल्जर्स जो 1962 के युद्ध में शहीद हुए हैं, उनका आर्मी नंबर्स, उनके कंपनीज के पूरे सारे डिटेल्स हैं। तो हमारे रिपोर्ट के मुताबिक करीबन 2420 सोल्जर्स शहीद हुए थे उस युद्ध के दौरान। कौन सी 1962 और ये रहा हमारे जो बुक्स, मूवीज, मैगजीन, आर्टिकल्स जो 1962 वार के रिलेटेड है, ये सभी उसका है। और ये किताब है
हिमालयन ब्लेंडर। यह किताब को हमारे ब्रिगेडियर JP दिल्वी, जिनको 1962 युद्ध के दौरान चाइना ने कैप्चर किए थे, तो उन्होंने जेल में बैठकर इस किताब को लिखी थी। इस किताब में उस समय का सरकार का काफ़ी क्रिटिसाइज भी हुआ था, जिनके कारण से ये किताब बैन किया गया था, लेकिन अब ये बैन हट चुका है। अब आता है 1962 युद्ध के दौरान करीबन 46 आर्मी कंपनीज या रेजिमेंट्स हवाओं में तैनात थे, तो वो ये सब उनकी इंसिग्निया है। फिर हमारा आता है ये गैलरी। दिस गैलरी इज डेडिकेटेड टू ऑल द वैलियंट मार्टियर्स एंड वॉरियर्स and the many unnamed and unrecognized personnel of the intelligence services, the border roads organization, and the local people of Tawang, who in many ways contributed to India's war effort. India salutes them with the deepest respect. अब आता है हमारा नेक्स्ट, ये है मोनपा गैलरी। जो यहाँ के जो निवासी है, यहाँ का जो ट्राइब है, उनको मोनपा कहते हैं। तो ये ट्राइब दो डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, एक तवांग डिस्ट्रिक्ट में है, एक वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। तो ये उनका कल्चर ट्रेडिशन इसका प्रसिद्ध है। तो कल्टिवेशन का खेती के तौर पर देखेंगे तो हमारे यहाँ पे ज़्यादातर फिंगर मिलेट, मरुआ जिसे कहते हैं, और बकव्हीट, गेहूँ, उसका जो है काफ़ी यहाँ पे जो कल्टिवेशन होता है। अब ये है हमारा यहाँ का लोकल विंटर क्लोथ, जिसे आप खंजर कहते हैं। ये याक के ऊन से बनाया गया है, याक के ऊन से बनाए गए हैं। और ये हमारे चांदी के सिक्के हैं। दरअसल पहले हमारा यहाँ पे भारत का इंडियन रुपीस यहाँ पे नहीं थे, तो ये चांदी के सिक्के से हम व्यापार करते समय इसका इस्तेमाल करते थे। रुपया आने से पैसा आने से व्यापार। और इसे कहते हैं छोशम। छोशम यानी अल्टर, जहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए जो हमारे देवता देवियों का मूर्तियाँ वगैरह रखी पूजा पाठ करने के लिए। और ये हमारे यहाँ का लोकल हैंडमेड पेपर है, इसे कहते हैं मन शुरू। दरअसल यह पेपर जो है, यहाँ पे एक प्रकार का प्लांट मिलते हैं जिसका छिलके से ये पेपर बनाए जाते हैं। आज भी ये पेपर हमारे यहाँ पे एक गाँव है जिसका नाम है मोक्तो, यहाँ से करीबन 75 किलोमीटर दूरी पर है। वहाँ पे ये पेपर आज भी कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप वोमेन लोग बनाते हैं। कौन सी डिस्ट्रिक्ट? तवांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है, एक गाँव है। और ये है हमारे तवांग के जो निवासी मोनपा ट्राइब के टिपिकल मोनपा हाउस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ज़्यादातर 7 से 8 महीना सर्दी का मौसम होता है। तो यहाँ का जो एक मोनपा का ट्रेडिशनल हाउस जो है, पत्थर और क्ले से बनाया जाता है। इसमें 3 आपको ताला मिलेंगे। पहला वाला जो बेस फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर में हमारे कैटल्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स को आप रखते हैं। फिर जो मिडिल पोर्शन है, उसमें आपको जो किचन रहेगा, यहाँ पे सभी परिवार के सदस्य लोग वहीं पर खाने पीने के लिए और जो है गेट टुगेदर बड़ी करते हैं। उसी का एक पार्टीशन करके पूजा पाठ करने के लिए एक छोशम बोलते, जो पूजा पाठ करने मंदिर रहेंगे, और उसी का पार्टीशन करके बेडरूम हो गया वही रहेंगे। और जो टॉप फ्लोर है, वो टॉप फ्लोर जो है आप स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम में यहाँ पे कल्टिवेशन नहीं होता है। तो खाने पीने का जो भी अनाज है सब हम लोग टॉप फ्लोर में स्टोर करके रखते हैं। ये यहाँ के हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स हैं जो मैन्युअली बनाए जाते हैं। कोई भी मशीनरी चीज़ नहीं, पूरा हाथों से बनाया जाता है। अभी बनाया जाता है जी, अभी भी बनाया जाता है। हमारा तवांग में एक जगह सेंटर है जिसे नाम क्राफ्ट सेंटर कहते हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर 2 से 2.5 किलोमीटर दूरी पर है। तो वहाँ पे मास्क वगैरह, ड्रेस वगैरह, क्राफ्ट सेंटर जी, जगह का ही नाम क्राफ्ट सेंटर जी। ये है हमारा विंटर क्लोथ। ये जो है शिप को ऊन से भी बनाया जाता है, याक को ऊन से भी बनाया जाता है। और अंदर वाला खंजर कहते हैं। ये जो शू देख रहे हैं आप, ये जूता जो है याक के लेदर से बनाते हैं। और ये जेंट्स लेडीज लोग पहन सकते हैं। ये मास्क है, ऐसे मास्क लगाते हैं। ये है लेडीज के ड्रेस, इसे शिंका कहते हैं, कैंचन कहते हैं, टडू कहते हैं। और ये पूरा एक ड्रेस जो है अगर आप लेंगे तो करीबन कम से कम आपको 15,000 जैसे खर्चा जाएगा, क्योंकि ये पूरा मैन्युअली बनाता है, हाथों से बनाता है, कोई मशीन चीज़ इस्तेमाल नहीं होती। फिर आता है हमारा ये किचन वेयर्स, जो किचन में इस्तेमाल करने वाले जो यूटेंसिल्स हैं, जिसे आप ये देख सकते हैं। इसमें हमारा यहाँ पे जो लोकल वाइन
बनाने में इस्तेमाल करने वाला बर्तन है ये। दो प्रकार का वाइन मिलेगा आपको, एक फिल्टर्ड एक नॉन फिल्टर्ड। फिर वो जो बड़े बड़े हैं वो जो है हमारे चर्निंग के लिए, जो यहाँ पे लोकल बटर टी उसको बनाया जाता है। जैसे किचन के आइटम्स ये बैम्बू से बनाए जाते हैं। इसके अंदर में आपके हमारे यहाँ पे लोकल चीज़ जिसे छुरपी कहते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे इस कंटेनर में डाल के आते हैं। रोटी वाले रोटी नहीं, छुरपी चीज़ जो याक के दूध से बनाते हैं, उसको यहाँ पे स्टोर करते हैं। फिर इसमें मक्खन वगैरह रखने, घी, और इसी प्रकार ये सब हमारे किचन के आइटम्स है। ये हमारे इसको कहते हैं हम लोग, इसको चिन कहते हैं। तो इसमें जो है जो लोकल वाइन है, जब भी कोई हमारे घर में मेहमान आते हैं तो इसमें पीते हैं। और ये हमारे बोल है खाना खाने के लिए, इसमें चावल डालेंगे, ये सब्जी डालेंगे। ये हमारे यहाँ का लोकल बास्केट है, ये बनाए, ये जो चमड़े हैं हिमालयन स्टाइल, जो एक प्रकार में हिरन टाइप का रहता है, इसके चमड़े से, ये याक के चमड़े से। इसी प्रकार ये हमारे जो याक पालते हैं ब्रोकपा, वो इसमें इस्तेमाल करते हैं। ये ब्लोअर है, एयर ब्लोअर, आग फूकने के लिए। जैसे पूरे बैम्बू के पास ये चक्की, जी चक्की है। ये तो गोरे पर सवार करते समय पहले की यस यस। ये है हमारा छोटा पूजा पाठ करने के लिए। यस, एवरी मॉर्निंग हम ये 7 बॉल्स ऑफ वाटर ऑफर करते हैं। ये सिद्धार्थ गौतम बुद्ध स्टैचू है, ये तारा देवी इसे कहते हैं। और ये हमारे गुरु पद्म संभव जिन्होंने बुद्धिज्म को इस हमारे म्यूजियम में लाया था। दरअसल बिफोर 7th सेंचुरी इस इलाके में बुद्धिज्म नहीं थे, तो यहाँ का लोग जो बॉर्न रिलीजन, यानी आप कह सकते हैं नदियों को, पहाड़ को, जो 7 एलिमेंट्स को, जो प्रकृति को जो पूजा पाठ करते हैं, 7th सेंचुरी का बाद बुद्धिज्म लाए यहाँ पे फैला है। तो ये गुरु पद्म संभव ने बुद्धिज्म, यस। इस वीडियो के माध्यम से हम दिखाते हैं जो हमारे यहाँ पे कम्युनिटी है, जिसे ब्रोकपा कहते हैं, याक घाटस। तो याक घाटस याक के दूध से क्या क्या बना था, जैसे मक्खन, घी, दूध, पनीर, वो उसको बदलता है। उसका प्रोसेस वीडियो में यहाँ का कमरे उसको जो है विंटर का समय के लिए जो फल को अंदर करके विंटर ड्रेस को पकड़ा देता है। और ये हमारे बुद्ध भगवान ने अपना प्रवचन करीबन 45,000 प्रवचन किए, तो उसको हम लोग पढ़ने में हमारे जीवन भर करेंगे। उसको संक्षेप में हम लोग अगर करेंगे तो ओम मानी प्रेमी का आज देखिए तो उन्होंने प्रैक्टिस करने में हमको हर एक व्यक्ति का सोच विचार अलग अलग है। तो जैसा लोगों को सोच के इसी के मुताबिक उन्होंने प्रवचन दिए थे। तो प्रवचन को 45,000 उन्होंने दिए, तो वो पूरा को हम स्टडी करने से तो हमें वो समझ नहीं। उसका अगर हम पूरा निचोड़ करेंगे, संक्षिप्त में करेंगे, तो एक ही शब्द में एक ही लाइन में आ जाते हैं ओम मानी पद्य। इसका अर्थ है कि सभी जल प्राणी जो है सबका बदल है, और लंबे के लिए जो हमेशा क्लॉक वाइज में घुमाया जाता है, और प्रेयर जो है क्लॉक वाइज। और ये वीडियो में कहाँ मिलेंगे आपको, एक तो आपको जब कोई मंदिर होती है या कोई स्ट्रक्चर होगा वहाँ पे मिलेंगे, और दूसरा जो है कोई व्यक्ति आपको घर का परिवार में कोई सदस्य जब गुजर जाते हैं, तो हमारा उनसे में ध्यान रखते हैं कि जो गुजर गए हैं उसको हम ऐसा देखिए दर्द में देने मदद नहीं कर सकते। उनको जो हम जो अच्छा कर्म पुण्य को हम उसको कोई डेडिकेट कर सकते हैं।
तो इसके बाद को बनाकर उसको डेडिकेट उसको लिखा है और माने पढ़ते हैं, यानी सभी झूठ जाने का हम करते हैं। एक्चुअली हम जो कर्म करते हैं तीन द्वार से, शारीरिक से कर्म करेंगे, वचन से होगा और मन से होगा। तो मन का जो कर्म किया आपने, कोई भी अकुशल कर्म किया है, खराब काम किया होने से, तो उसको शुद्धि करने के लिए हमको ध्यान करना पड़ता है। वचन से किया होने से हमको कोई मंत्र जापना पड़ता है, लेकिन शरीर से किया होने से प्रेयर व्हील को घुमाइए, फिर आप संक्रमण कीजिए, परिक्रमा कीजिए, वो आपको ऊपर है। कल आप जितना करेंगे, आप मानते हैं कि आपने जो भी आपका मन में क्लेश है, आपके मन में जो जितने भी आपने दुष्कर्म किया है, वो शरीर से वो पूरा साफ होता है। ये जहाँ पे हमारा यहाँ पे साल एक बहुत बड़ा त्यौहार है, जिससे कहते हैं तोरगिया कस्टम, और ये त्यौहार जनवरी महीने में तो 3 दिन का त्यौहार होता है। त्यौहार तवांग मोनास्ट्री के मठ जो साधु लोग वो मुकुट पहन कर शब्द है, वो नृत्य का ये जो डांस करते हैं वो बुद्धिस्ट फिलोसॉफी का रिलेटेड होता है। और साथ ही साथ हमारे जो पूर्वजों का जो हमारा जो रीति रिवाज इसे कहते हैं ऑडियो शावर। ऑडियो शावर का कहने का यह अर्थ है कि दरअसल यहाँ पे जो आपको जो वॉइस सुनाई पड़ता है, ये मेजर नरेंद्र मोदी एक ही रिकॉर्डेड वॉइस है। दरअसल 1951 में वो मेजर बोल पावर आके पावर पे इंटरव्यूशन करके भी चले गए, लेकिन 1985 में दोबारा करीबन 35 साल बाद और तवांग दोबारा विजिट किए थे। उस समय में हमारे ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी जिसे कहते हैं, आकाशवाणी तवांग ने उनका इंटरव्यू लिया था, जिससे उनको 45 साल पहले जब वो आए थे और 45 साल बाद अब आ रहे हैं, उसमें क्या डिफरेंस देखते हैं। इंटरव्यू जो ये बाइट है दोनों जी दोनों के जी मैंने इंटरव्यू रिकॉर्डेड है जो उनको पूछा गया था। ये रहा मेजर बोम कटिंग जी के जीवन का उनके माता जी हैं बोम कटिंग जी, कि वो उन्होंने पहली बार तवांग मोनास्ट्री विजिट किए थे जब वो पॉलिटिशियन थे। इसी प्रकार वो जब तवांग इंटरनेशनल होने के बाद तस्वीर जब वो सोल्जर थे। और ये है हमारा एक इनिशिएटिव प्लांट द फ्लैग। ये हमने एक इनिशिएटिव रखा है कि जो जिस प्रकार 1951 में मेजर बोम कटिंग जी ने आकर तवांग में जब तिरंगा झंडा उन्हें लहराया था, उस समय में जो एक महसूस हुआ था, इमोशन हुआ था, उसको अब याद करके झंडा लगा सकते हैं। ये है हमारा एकता का प्रतीक। जिस तरह अपना वल्लभ भाई पटेल जी साहब ने पूरे छोटे छोटे मुल्क को एकजुट करके आज एक महान भारत देश बनाया, उनका कंट्रीब्यूशन रहा। इसी प्रकार नरेंद्र मोदी ने हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के सबको जुट करके एक महान देश, और ये जो महान देश का सब अपना जो भारत का संप्रभुता को मजबूत किया। और पीछे में आपको जो बैकग्राउंड जो चीज मिली है, ये है सेना जो आपको तवांग आने को सेना पास से चलाते हैं। और ये है जब मेजर बोम कटिंग जी 1985 में यहाँ पे तवांग आए थे, तब जब इंटरव्यू में उनको पूछा गया कि आप यहाँ के युवाओं को क्या आदेश देते हैं, आपका क्या आप उनको क्या सलाह देते हैं, तब मेजर बोम कटिंग ने कहा कि चेंज मस्ट बी हियर बट द बेसिक थिंग इज इन द हार्ट एंड द हार्ट इज कंट्रोल्ड बाय कंडक्ट द स्पिरिट ऑफ सर्विस टू द पीपल, स्पिरिट ऑफ सर्विस टू द नेशन, दैट कंडक्ट दैट कैरेक्टर शुड बी मेंटेन्ड। ये मेजर बोम कटिंग जी। इसके बाद आते हैं
ये मेजर वेपन जी के तो इसी के साथ हमारा इस संग्रहालय मेजर नरेंद्र बोपखातिन जी का दौरा यहीं पर ख़त्म होता है। तो बाहर चलो जी फिर यहाँ से जी तो इधर ये हमारा मेजर नरेंद्र बोपखातिन जी के संग्रहालय जो तवांग में स्थित है, हमारे तवांग वार मेमोरियल के अपोजिट में, जिसका उद्घाटन हुआ था पिछले साल 31 अक्टूबर को। तो ये हमारा म्यूजियम संग्रहालय का पूरा दौरा ख़त्म हुआ। तो यहाँ पे जितने भी हमारे दर्शकों हैं इस यूट्यूब के माध्यम से जो आप देख रहे हैं, मैं आप सभी दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद कहूँगा। और साथ ही साथ हमारे जो यूट्यूबर है नीरज ब्लॉग, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने इतने दूर दराज से सफ़र करके हमारे इस छोटे से जो तवांग जो ज़िला है यहाँ पे उन्होंने विज़िट किया है और साथ में हमारा म्यूज़ियम में भी विज़िट किया। और मेरा अपने जितने भी भारतवासी जितने भी दर्शक उन सबको मैं ये मेरे ओर से एक निवेदन है कि आप जब भी तवांग आएंगे तो ज़रूर हमारे म्यूज़ियम में आके देखिए, क्योंकि ये म्यूज़ियम जो है सिर्फ एक संग्रहालय नहीं, ये एक हमारे भारत के जो ऐतिहासिक जो हमारे जो इंटीग्रेशन हुआ था इस जिला का, साथ ही साथ हमारे जो यहाँ के जो निवासी जो ट्राइब है मोनपा, उसके संस्कृति के बारे में भी आपको बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे पता चलेंगे। तो मैं आप सभी दर्शकों से दोबारा आप सभी से निवेदन करूँगा कि आप जब भी तवांग आएंगे तो ज़रूर हमारे ये म्यूजियम और वार मेमोरियल हो गया, फिर हमारे यहाँ बहुत सारे पर्यटक स्थल है, वो सब में भी आप लोग विजिट करके आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू आपका एक्सप्लेनेशन में थैंक यू। एक बात मेनली तौर पर गाइज हम ये आपको बता दें कि तवांग जो कि भारत का हिस्सा कैसे बना उसका सारा डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगा। और हमारा एक बात मानना है कि अगर आप यूपी बिहार से ये वीडियो आप देखते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंड है, आप उसका व्यवस्था करके आइएगा और आते हैं तो एक बार ये म्यूजियम आप जरूर विजिट कीजिएगा। क्या नाम से म्यूजियम है? इसका नाम है मेजर नरेंद्र बोपखातिन म्यूजियम, जो तवांग वार मेमोरियल के अपोजिट में। और क्या नाम था वो जो अभी गए थे, ये ऊपर जो गए थे बुद्ध स्टेचू, नहीं उसके पहले जो गए थे मोनेस्ट्री के आसपास ही है ये। ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके थैंक यू। गाइस जैसा कि आपको पता कि अभी हम तवांग में हैं और जिस पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं वो पेट्रोल पंप सबसे पहली बात तो उसका जो भी देख रेख होता है बिहारी करता है। और इधर भी देख लीजिए कुछ भैया लोग हैं, थोड़ा चेहरा दिखा दीजिए आप लोग। कहाँ से आप हैं? बिहार से। बिहार में कहाँ से? वैशाली। आप कहाँ से हैं? बिहार में कहाँ से? बेगूसराय से। भैया ऑयल का टैंकर चलाते हैं और ये भैया यहाँ का मैनेजर है। आप ये गाइस सोचकर दंग रह जाइए कि सबसे पहली बात तो कि हमारे वीडियो के थ्रू आप देखे होंगे कि ज़्यादातर हम पेट्रोल पंप पे रुकते हैं। और ये भी आप देखे होंगे कि पेट्रोल पंप पे जो अक्सर बंदा होता है वो बिहारी होता है, चाहे आप मुर्शिदाबाद का लें या तो नुमलीगढ़ का लें या असम का लें, नागालैंड का लें, मणिपुर का लें, जहाँ का भी आप लें। तो यहाँ भी हम तवांग में मतलब अरुणाचल प्रदेश में यहाँ भी एक बिहारी ही देखता है, मतलब 3-4 को वर्कर यही बिहारी है। मैनेजर भी यही है। क्या नाम हुआ आपका? रितेश सिंह। ये बिहार से हैं। कहाँ से हैं? मोतिहारी जिला से हैं। आप गाइज कमेंट करके ये सिर्फ आप बता दीजिएगा कि बिहारी का खुट्टा कहाँ कहाँ तक गड़ा हुआ है। ऐसा कोई जगह नहीं होगा जहाँ बिहारी नहीं होगा, खास करके इंडिया का नाम बोलते हैं। आउट ऑफ इंडिया हम जाएंगे तो वो भी हमारे वीडियो के थ्रू देखने के लिए मिल जाएगा। अब क्या भैया का वाणी से सुन लेते हैं, लेकिन हम आपको इस बात के लिए आगाह कर देते हैं, अगर ये वीडियो आप यूपी बिहार से देखते हैं तो अगर तवांग मतलब अरुणाचल प्रदेश आना चाहते हैं तो ठंडा का सारा व्यवस्था करके आइएगा। अदरवाइज आप ठंडे के लिए यहाँ बहुत कड़क ठंडा है। फ्रिज में जो आप बर्फ़ गर्मी में हम लोग जो जमाते हैं ना, उससे ज़्यादा ठंडा यहाँ का पानी है। और यहाँ अगर आप आके जैकेट वगैरह खरीदते हैं तो कॉस्टली पड़ जाएगा। इसलिए अगर तवांग आना चाहते हैं तो सारा व्यवस्था करके आइएगा। बाकी सारा हम भैया से सुनते हैं। कितने दिन से भैया आप यहाँ हैं? हमारा हो गया 2-3 मंथ इधर। 2-3 मंथ हो गया तवांग में। इसके पहले आप कहाँ थे? इसके पहले हम बॉम्बे रहते थे। बॉम्बे में? वहाँ क्या करते थे? वहाँ पे यही काम करते थे। और कुछ कहना चाहें आप? भाई लोग इनको थोड़ा सपोर्ट कीजिए। नीरज ब्लॉग बिहार के हैं और ये बहुत दुख झेल रहे हैं। अभी ये यहाँ तक तवांग में आ गए हैं पूरा बिहार से, ये और आगे तक भी जाएंगे। आप रसिया तक हम जाएंगे, दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से। थोड़ा इनको सपोर्ट कीजिए लोग कि ये भी आगे बढ़े और आप लोगों के लिए कुछ वीडियो बनाएं।
और भैया का जैसा कहना था कि आप हमें फॉलो कर सकते हैं, कहीं भी सर्च करेंगे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे नीरज व्लॉग, तो हमारा वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और एक बात गाइज, हम इस बात को आपको आगाह कर देते हैं कि बिहारी जहाँ हमें मिलता है वो बहुत सपोर्टिव होता है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन बहुत जगह होता है। मेरे वीडियो के थ्रू आप बहुत जगह देख लिए होंगे, यहाँ भी बहुत सपोर्टिव है। हम कल तक यहाँ रुकेंगे, परसों हम यहाँ से ये बुमला पास जाएंगे, उसके बाद हो सकता है हम रिटर्न होकर सैला पास होते हुए फिर हम मिजोरम क्रॉस करेंगे या तो मणिपुर में क्रॉस करेंगे। बाकी ये भैया थे। अगर इस तरह का हिचाइकिंग वीडियो आपको देखना पसंद है और आप करना चाहते हैं, आपका बहाना है कि पैसा रहने से ही सिर्फ घूमा जाता है। आप हमें लगभग 3-3.5 महीना से देख रहे हैं। हमारा इन 3.5 महीना में बहुत ही कम खर्च, मतलब ना मात्रा में खर्च हुआ है, क्योंकि हमें मेन खर्च जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन और होटल में होता है। ये दोनों हम नहीं लेते हैं, मतलब कैंपिंग करते तो दोनों नहीं लेते हैं, तो हमारा सिर्फ खाने में खर्च होता है। कई बार जैसे कि देखिए, कल भी भैया के पास खा ली, हो सकता है आज भी हम भैया के पास खा लेंगे, परसों फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो ऐसा भी हर जगह आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरह का हिचाइकिंग वीडियो देखने के लिए आप हमें फॉलो जरूर कर सकते हैं। मौकी खुश रहिए, आबाद रहिए, जहाँ हैं जैसे हैं। आप स्टार्ट करना चाहते तो स्टार्ट कीजिए, कोई मतलब नाटक या तो कोई बहाना नहीं कि कैमरा होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, माइक होना चाहिए। ये एक चोचला है, इसलिए कोई मायने रखता है नहीं है। आप जहाँ हैं जैसे हैं खुश रहने का कोशिश कीजिए। फिलहाल वीडियो में इतना ही। बाकी हमारा 3-4 दिन का वीडियो आपको तवांग, मतलब तवांग के आसपास डिरांग हुआ, सेयांग हुआ या डोलमोला लक हुआ, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए, सेला पास हुआ, टॉप सेला हुआ, इसी जगह वीडियो देखने के लिए मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। अभी हम भैया के साथ रूम पे जाएंगे। हम रात में ट्रक में सोएंगे, कल भी ट्रक में सोए थे, कल तक हम रुकेंगे, परसों तो हम यहाँ से निकल ही जाएंगे। और हमारे वीडियो के थ्रू अब आपको लगातार 3-4 दिन बर्फ देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो टॉप सेला का हो या तो बुमला पास का हो। परसों हम बुमला पास निकलेंगे, देखते हैं कहाँ ज़िंदगी लेके जाती है। लेकिन ये वीडियो आपको, हाँ एक बात और आपको हम बता देते हैं कि ये हम जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं ना, या तो हिचाइकिंग जो कर रहे हैं, ये हिचाइकिंग हमारा रसिया तक होगा। ऐसा मत आप सोचिएगा कि म्यांमार के बाद हम, ये लाओस के बाद हम होटल लेना स्टार्ट कर देंगे, नहीं। हमारा यात्रा का इतना ही उद्देश्य है कि आपको पैसा खर्च नहीं करना है घूमने के लिए। या तो आप जो बोलते हैं कि घूमने के लिए पैसा चाहिए, ये बिल्कुल नहीं है। आपके पास 3 चीज़ होना चाहिए, हौसला, पेशेंस और धैर्य। ये 3 चीज़ अगर आपके पास होगा तो आप बिना पैसे का कहीं भी और जहाँ मन हो वहाँ घूम सकते हैं, वो भी 0 बजट में। तब तक के लिए बाय बाय। आप भी खुश रहिए, हमें भी खुश रहने दीजिए। गाइस आप देख रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि हम हिचाकर हैं और हमारा यात्रा 0 बजट में होता है। तो अभी हम तवांग में रुके हुए थे, तो भैया एक रोटी बना रहे थे। तो वो हम उनको बोले कि हमको रोटी बनाने आता है, तो भैया चले गए बाहर। और देख लीजिए, आपको लगता होगा कि फ्री में घूम रहा है तो कैसे घूम रहा है। देख लीजिए रोटी, ये जो रोटी देख रहे हैं ना, सारा हम ही रोटी बनाए हैं। और आपको क्या लगता है कि घूमने में कष्ट नहीं होता है? बहुत सारा कष्ट होता है। तो यही कमेंट था, कमेंट के थ्रू हम आपको रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं कि कष्ट बहुत है। बस वही बात है कि आपका धैर्य, पेशेंस और प्रतीक्षा करने का जो इच्छा शक्ति होता है, अगर उसको आप रखेंगे पास में, या तो उसको जीता जागता रखेंगे, तो आप फ्री में कहीं भी घूम सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा 8वां राज्य है, और इसी तरह घूमते घूमते, मतलब लिफ्ट लेते लेते हम रसिया तक जाएंगे। और अगर अभी तक आप हमें फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए, कहीं भी सर्च करेंगे हमारा वीडियो तो इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगा, चाहे यूट्यूब, फेसबुक, नीरज व्लॉग सर्च करेंगे तो हमारा वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। और आराम से वीडियो देखिए और हमारा कष्ट देखिए। और लाइक कमेंट से तो आपके हाथ में, उसके लिए हम फोर्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि भारतपुर का लड़का रसिया घूमने के लिए निकला, वो भी 0 बजट में, तो शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।